नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा। साल 2016 में कुछ चीजों को बदलने के लिए काफी कोशिश हुई, दावे भी किए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई बदलाव नहीं हो पाया। साल बीतने में गिनती के दिन बचे हैं और हर बार की तरह इस बार भी साल 2016 में हम बदलाव के कई वादे करने के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं कि वो चीजें क्या थी जो इस साल बदली तो नहीं, लेकिन साल 2017 में हम फिर से इन्हें बदलने का वादा जरूर करेंगे। हर बार की तरह साल 2016 में भी संसद में हंगामे का रिवाज नहीं बदला। दल चाहे कोई भी रहा हो, विपक्ष में जाते ही सदन को बाधित करना जैसे उनकी प्राथमिकता होती है। सदन को सही ढंग से चलाने के लिए इस साल भी सर्वदलीय बैठकें हुई, लेकिन नतीजा जीरो ही रहा। संसद में हंगामा करना जैसे एक परंपरा ही बन गई है। मुद्दा चाहे कोई भी रहा हो, सदन को बाधित करने में नेता जरा भी नहीं हिचकते। पहले जीएसटी के मुद्दे पर और फिर नोटबंदी के फैसले को लेकर साल 2016 में संसद में जमकर हंगामा हुआ। संसद का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। भाजपा के वरिष्ठ सांसद और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी संसद में चल रहे हंगामे से इस कदर दुखी हुए कि उन्हें कहना पड़ा कि मन कर रहा है कि इस्तीफा दे दूं। हालांकि हंगामे के बीच मॉनसून सत्र में कुछ काम तो जरूर हुआ। इस साल संसद के बजट और मॉनसून सत्र में जहां दोनों सदनों ने अधिक समय तक कामकाज किया और बहुप्रतीक्षित जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में सफलता मिली, तो वहीं मॉनसून सत्र में कुछ मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। वहीं पूरे साल कामकाज का संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करने वाली संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह नोटबंदी की भेंट चढ़ गया। शीतकालीन सत्र संसद के इतिहास में अब तक का सबसे कम कार्य अवधि वाला सत्र साबित हुआ है। पीएम मोदी ने जो फैसले लिए उस पर विपक्ष का सहयोग कम ही मिला, लेकिन 8 नवंबर को पीएम के नोटबंदी के फैसले ने खाई ज्यादा चौड़ी कर दी, जो पहले कभी नहीं थी। विपक्ष शीतकालीन सत्र में लगातार इस बात को कहकर अवरोध पैदा करता रहा कि प्रधानमंत्री परस्पर विरोधी मुद्दे पर न तो लोकसभा में कुछ बोल रहे हैं और न ही राज्यसभा में। सरकार आम बजट और रेल बजट का व्यय करने का समर्थन पहले ही कर चुकी है। सरकार की तरफ से साल 2017-18 का आम बजट 1 फरवरी को पेश कर फरवरी के आखिर में बजट पेश करने की पुरानी प्रथा को खत्म करने की कोशिश है। अब ऐसे में इस फैसले पर विपक्ष के रुख को देखते हुए बस उम्मीद ही की जा सकती है कि साल 2017 में संसद ठीक ढंग से चल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। पठानकोट एयरबेस पर हमला, उरी आर्मी कैंप पर हमला, लगातार घुसपैठ की कोशिश, सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान इस साल भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। अपनी आदतों से मजबूर पाकिस्तान ने अपनी साजिशों को जारी रखा। यानी साल 2016 में भी पाकिस्तान अपने उसी रवैये पर कायम रहा। साल दर साल कोशिश ये रही कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सुधरें, सीमा पर शांति बन सके, लेकिन साल 2014 और 2015 की तरह 2016 में भी ये समझ नहीं आया आखिरकार हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चाहता क्या है। इस साल भी पाकिस्तान न दोस्ती में आगे बढ़ा और न दुश्मनी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने पाकिस्तान गए तो लगा कि अब दोनों देशों के बीच दोस्ती की एक नई इबारत लिखी जाएगी, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पार। सीमा पार हालांकि उनकी कायराना हरकतें जरूर जारी रहीं। पठानकोट से लेकर उरी आतंकी हमले तक पाकिस्तान ने अपनी साजिशों को जारी रखा। 70 साल हो गए पाकिस्तान को हमारे साथ हो, हमें उनके साथ रिश्ते नाते सुधारने के लिए।
तो सन 47 से लेकर अब तक एक चीज बहुत बड़ी जो सामने आती है वो है कि इनकी बदला लेने की भावना। एक तो ये है क्योंकि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी हार का सामना करना पड़ा, तो शर्मिंदगी बहुत है। एक पहलुओं मुद्दे पर गलबात भी चली उनके जर्नैलों के साथ, राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हो या कोई और हो, मगर वो आगे थोड़ी देर के लिए, जैसे शिमला समझौते के बाद थोड़ी देर के लिए अगर मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करूं, सीज फायर वायोलेशन उस समय, तो वो बंद होगी, मगर उसके बाद फिर शुरू हो गया। तो अभी तक जो उनका जो हिसाब किताब रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है अच्छा नहीं है। उरी हमले के बाद भारत के सब्र का बांध टूट गया और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के जवाब में भारत के जाबाज सैनिकों ने उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा तो लगा कि सीमा पर संग्राम छिड़ना तय है, लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी भी नहीं निभा पाया। यानी साल 2016 में भी पाकिस्तान अपने उसी रवैये पर कायम रहा और ना ही दोस्त बन पाया, ना दुश्मनी निभा पाया। पाकिस्तान ने सार्क मीटिंग में भी इनको नहीं बुलाया। ये अटैक भी कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो कोई इन्होंने हमारे पास हाथ नहीं दिया कि हम आपके साथ हैं, बल्कि ये तो उल्टा जो है वो शुरू किया हुआ है इन्होंने। शांति नहीं हो सकती क्योंकि जो पाकिस्तान है उनका चीज ही गलत कर रहे हैं। वहीं सितंबर महीने में पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए पीएम मोदी ने फैसला लिया कि इस्लामाबाद में होने वाले 19वें दक्षिण सम्मेलन में भारत भाग नहीं लेगा। इसके बाद 8 सदस्यीय समूह के 3 और देशों ने भी सम्मेलन से अलग रहने का फैसला किया। भारत ने आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के रवैये का हवाला देते हुए ये फैसला लिया। उरी हमले के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा की। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की समीक्षा करने का फैसला भी लिया। भारत ने इस साल पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़े फैसले लिए, उससे यह साफ हो गया कि पाकिस्तान की कोई भी कारणा हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या 2017 में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। देश की राजधानी में हवा को साफ करने के लिए एनजीटी से लेकर दिल्ली सरकार तक ने कोशिशें की, लेकिन दिल्ली के लोगों का जहरीली हवा में सांस लेना नहीं बदला। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़े जोर शोर से ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर सड़कों पर गाड़ियां कम कर प्रदूषण का स्तर घटाने की कोशिश की, लेकिन हवा के जहरीले कण कम नहीं हुए। दिवाली से पहले ही अखबारों में खूब खबरें छपी कि दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो रही है। इसे लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया कि लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े, यानी जो हवा पहले से ही जहरीली थी उसे और जहरीला बना दिया। और हर साल की तरह इस साल में भी दिल्ली की हवा नहीं बदली। दिल्ली में प्रदूषण 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली धुएं के गुबार में डूब गई। आलम यह हुआ कि स्वास्थ्य के लिए आपातकाल जैसी स्थिति बन गई। दिल्ली की आबो हवा में सांस लेना दूभर हो गया। दिवाली पर जिस तरह से पटाखे जलाए गए, उससे तो धुएं में बढ़ोतरी हुई ही, साथ ही नासा की वेबसाइट में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने में दीपावली के बाद बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ इस कदर हावी हुआ कि यहां की हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। पिछले 17 सालों में पहली बार दिल्ली में ऐसी खतरनाक धुंध का प्रकोप देखने को मिला। इस खतरनाक धुंध का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा, क्योंकि सुबह के वक्त परेशानी ज्यादा होने की वजह से दिल्ली के कई बड़े प्राइवेट स्कूलों और सभी सरकारी स्कूलों में एक दिन की छुट्टी भी कर दी गई। इससे पहले कई स्कूलों ने बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉल्यूशन के चलते दिल्ली में करीब 1800 से ज्यादा स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर प्रदूषण रोकने के लिए
क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने के लिए कहा। एनजीटी की इस फटकार के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई। यह स्मॉग इतना जहरीला और गंदा था कि कुछ मिनट के लिए बाहर निकलते ही आंखें जलने लगती और गले में खराश के साथ ही सांस लेने में दिक्कत होती। प्रदूषण की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें समस्या से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कदम उठाने पर चर्चा की गई। दिवाली के बाद राजधानी में इतना धुआं, धूल, कुहासा छाया रहा कि दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही थी। 4 नवंबर को हालात थोड़े ठीक हुए थे, लेकिन 5 नवंबर को धुएं का असर फिर से बढ़ गया। इस दौरान विजिबिलिटी 100 मीटर के करीब ही रही। इस साल जिस तरह प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, यहां सांस लेना दूभर हो गया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजधानी की आबोहवा जहरीली हो गई और इस साल इसमें सामान्य से 20 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। एक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में हर चौथे बच्चे को फेफड़े की शिकायत है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की तादाद 25% तक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, सांस के मरीजों की तादाद भी 5 से 6 गुना तक बढ़ गई है। ये आंकड़े वाकई डराते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले साल 2017 में इससे निपटने के जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।